चिराग ना तो अपनी पार्टी के सिंबल पर प्रिंस को समस्तीपुर लड़वाएंगे और ना तो बीजेपी के सिंबल पर उनको लड़ने देंगे। ये भी देख लीजिएगा आप, बीजेपी ने ये साफ शब्दों में प्रिंस पासवान को ये इंडिकेशन दे दिया है कि किसी भी स्थिति में आप चिराग को कन्विंस कीजिए कि समस्तीपुर आप उनके पार्टी के सिंबल पर लड़ सके। आप नरेंद्र मोदी के बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझ सकते हैं। पीएम ने साफ इंडिकेशन दिया कि चिराग ही अब हमारा बिहार में सबसे बड़ा पार्टनर होने जा रहा है, अलायंस पार्टनर। प्रिंस पासवान की क्या लॉयल्टी है कि जो चिराग पासवान उनको चुनाव जितवाते हैं उसी चिराग पासवान को वो धोखा देकर अपने चाचा के साथ चले जाते हैं। क्या पशुपति कुमार पारस अगर सिर्फ कैंपेनिंग करते उपचुनाव जो समस्तीपुर में हुआ रामचंद्र पासवान के मृत्यु के बाद, तो क्या प्रिंस सांसद बन जाते? कभी नहीं बनते। प्रिंस को सांसद बनाने वाले नेता चिराग पासवान है और उन्हीं चिराग पासवान को उन्होंने दगा दिया, धोखा दिया। इसलिए प्रिंस पासवान की स्थिति बेहद कमजोर है और बेहद नाजुक है, क्योंकि 24 में उनको टिकट का तो कम से कम बहुत कम चांस है कि उनको चिराग जो है उनको अंतोगत्वा 2025 के विधानसभा में ढकेलेंगे और 2025 के विधानसभा में चुनाव उनको लड़वा सकते हैं प्रिंस पासवान को चिराग पासवान। 24 में उनको टिकट का बहुत कम उम्मीद। जिस तरह रामविलास पासवान ने पशुपति कुमार पारस को अपने जीवन के अंतिम क्षण में, जब उनका उत्तराधिकारी चिराग आ गया, तब पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर से लड़वाया 2019 में। चिराग पासवान एनडीए में शामिल हो गए हैं। 6 सीटों पर उनकी बात और सहमति बन गई है कि 6 सीट लोकसभा में चिराग पासवान को मिल रहा है एनडीए गठबंधन में। लेकिन इन सब के बीच चाचा जो हैं पशुपति पारस, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हैं। हाजीपुर सीट को लेकर चिराग भी दावेदारी कर रहे हैं, चाचा भी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन प्रिंस पासवान किसी भी बात को लेकर के अभी खुलकर सामने नहीं आए हैं कि आखिर प्रिंस पासवान करेंगे क्या। इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं उदिप तारियन। उदिप जी, प्रिंस पासवान कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो समस्तीपुर से सांसद भी हैं और इसके बाद से ना तो वो कह रहे हैं कि हम एनडीए से लड़ेंगे, जो उनके पारस खेमे में है उस पर भी कुछ चर्चाएं नहीं करें। क्या होगा प्रिंस पासवान का? देखिए, प्रिंस पासवान चुप इसीलिए हैं कि अब चिराग पासवान के खिलाफ नहीं बोलना है। कई बातें उन्होंने ऑलरेडी कह चुका है। उन्होंने पूर्व के उनके आप बयान उठाकर देखिए तो सिर्फ चिराग पासवान के खिलाफ ही प्रिंस पासवान लगातार बोलते आए हैं। लेकिन अब चुप्पी इसलिए साध लिए हैं क्योंकि बीजेपी का जो रुख बदला चिराग के लिए, बीजेपी का जो एक अचानक से आप कहिए कि स्नेह उमड़ा, प्यार जो उमड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चिराग पासवान के लिए, उससे सदमे में है प्रिंस पासवान। प्रिंस पासवान खुद के लिए वो चीज एक्सेप्ट कर रहे होंगे, एक्सपेक्ट कर रहे होंगे, पशुपति पारस के लिए कर रहे होंगे, लेकिन हो गया वो चिराग पासवान के साथ। इसलिए अब वो बयान तो कम से कम चिराग के खिलाफ प्रिंस पासवान नहीं देंगे, ये आप पक्के तौर पर मान लीजिए। अब उनके सीट का जब जिक्र कर रहे हैं समस्तीपुर, तो समस्तीपुर से 2019 में रामचंद्र पासवान जीते थे। रामचंद्र पासवान मतलब रामविलास पासवान के छोटे भाई, चिराग पासवान के चाचा और प्रिंस पासवान के पिता और पशुपति कुमार पारस के बड़े भाई। अब स्थिति ऐसी है आज के संदर्भ में हम बात करें कि उपचुनाव होता है समस्तीपुर में रामचंद्र पासवान के निधन के बाद, और वहां से समस्तीपुर से प्रिंस पासवान सांसद बन जाते हैं। लेकिन क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रिंस पासवान समस्तीपुर लड़ पाएंगे? इसका चांस बहुत कम है। तार्किक तरीके से हम समझाएंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि क्यों प्रिंस पासवान के लिए 2024 की राहें बहुत मुश्किल है। देखिए, रोसड़ा से 1999 और 2004 में रामचंद्र पासवान जो है प्रिंस पासवान के पिता, वो सांसद रहे हैं। 2014 और 2019 में वो समस्तीपुर से जीते। एक ही क्षेत्र माना जाता है, रोसड़ा समस्तीपुर एक ही तरह का क्षेत्र है वो। अब उस समय की स्थितियां, रामविलास पासवान के जो भाई थे, चाहे वो रामचंद्र पासवान हो या फिर प्रिंस पशुपति पारस हो, इनका राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न वाला जोड़ी था। मतलब जो स्नेह राम और भरत में था, जो स्नेह राम और लक्ष्मण में था, वही स्नेह रामविलास रखते थे अपने भाई रामचंद्र पासवान के लिए या पशुपति कुमार पारस के लिए। आज वो स्थितियां नहीं है। आज तो भाई एकदम कहिए कि 36 का आंकड़ा या फिर कहिए कि एकदम घोर विरोध अगर कोई कर रहा है उस परिवार में, तो वो चिराग और प्रिंस ही आमने सामने। अब कहाँ वो समय रहा? अब तो वो रामचंद्र प्रसाद वाला समय चला गया, रामविलास पासवान वाला समय चला गया। और पशुपति कुमार पारस ने जब पार्टी तोड़ी, जब पार्टी टूटा, उसके बाद प्रिंस पासवान अगर चाहते तो रह सकते थे चिराग पासवान के साथ, लेकिन ये भी उस षड्यंत्र का हिस्सा रहे। ये भी उस षड्यंत्र का मतलब प्रिंस पासवान भी उस षड्यंत्र का हिस्सा रहे पशुपति कुमार पारस के साथ, जिस षड्यंत्र के चलते पार्टी और परिवार चिराग पासवान का टूटा। और हमने 2-3 वीडियो में ये बात कहा है, कई बार कहा है कि चिराग पासवान वैसे किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को, सांसद को
24 में कम से कम टिकट नहीं देंगे जिन्होंने उनके साथ दगाबाजी की थी, चाहे वो वैशाली की वीणा सिंह हो, चाहे वो नवादा के चंदन सिंह हो, चाहे वो समस्तीपुर के प्रिंस पासवान ही क्यों ना हो। एकदम देखिएगा ये बात, बीजेपी ने ये बात प्रिंस को समझाया है, कहा है कि किसी तरह से आप चिराग पासवान को कन्विंस कर लीजिए, मना लीजिए, ताकि लोजपा रामविलास के सिंबल पर, अब तो बंगला ही छाप मिलने वाला है फिर से, चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर प्रिंस पासवान जो है वो हाजीपुर, माफ कीजिएगा, समस्तीपुर लड़ सके। बीजेपी ने ये साफ शब्दों में प्रिंस पासवान को ये इंडिकेशन दे दिया है कि किसी भी स्थिति में आप चिराग को कन्विंस कीजिए कि समस्तीपुर आप उनके पार्टी के सिंबल पर लड़ सके, और प्रिंस पासवान ये करेंगे भी करेंगे, ये देखिएगा। अभी तो चुनाव में समय है, 8-10 महीने का अभी समय है, 8 महीना, तो प्रिंस पासवान ऐसा नहीं है कि शांत बैठेंगे, क्योंकि उनको भी पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी का चिराग को वो दुलार देना, और बगल में पारस खड़े थे। आप नरेंद्र मोदी के बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ समझ सकते हैं। पीएम ने साफ इंडिकेशन दिया कि चिराग ही अब हमारा बिहार में सबसे बड़ा पार्टनर होने जा रहा है, अलायंस पार्टनर। पशुपति कुमार पारस साइड होंगे, या तो वो राज्यसभा जाएंगे, जिसपे वो तैयार नहीं है, स्पष्ट कर चुके हैं, या फिर किसी राज्य के गवर्नर बनाए जाएंगे। अगर दोनों पे तैयार नहीं होंगे तो फिर पॉलिटिकल सन्टिंग पे चले जाएंगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि जनाधार उनके पास नहीं है, जनाधार तो चिराग पासवान के पास है। तो अब प्रिंस पासवान के पास क्या ऑप्शन बचता है? जो संबंध प्रिंस पासवान का पशुपति कुमार पारस से है वही रामविलास से रहा है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। वो आराम से जाकर झुक सकते हैं चिराग पासवान के सामने, माफी मांग सकते हैं, लेकिन इस बात का अनुमान बहुत कम लगाइए, बहुत कम समझिए कि चिराग पासवान उनको माफ करने जा रहे हैं। नहीं माफ करेंगे चिराग पासवान। हाँ, ये संभावना है कि 2025 विधानसभा में अपनी पार्टी के सिंबल पर प्रिंस को लड़वा दें, ये संभावना है। जिस तरह रामविलास पासवान ने पशुपति कुमार पारस को अपने जीवन के अंतिम क्षण में, जब उनका उत्तराधिकारी चिराग आ गया, तब पशुपति कुमार पारस को हाजीपुर से लड़वाया 2019 में। उसके पहले तो कहाँ पारस जी लोकसभा कभी लड़े थे, बिहार सरकार में मंत्री रहे थे। तो प्रिंस पासवान के पास अब वही ऑप्शन है, चिराग को मनाए, लेकिन चिराग नहीं मानेंगे, ये मान लीजिए। चिराग जो है उनको अंतोगत्वा 2025 के विधानसभा में ढकेलेंगे, और 2025 के विधानसभा में चुनाव उनको लड़वा सकते हैं प्रिंस पासवान को, चिराग पासवान। 24 में उनको टिकट का बहुत कम उम्मीद है, क्योंकि चिराग ने वो सबसे बुरा दौर देखा। उन्होंने अभी नेशनल चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहा कि अपने 40 साल की उम्र में सबसे टफ टाइम, पर्सनल और प्रोफेशनल, मतलब राजनीति दोनों तरीके से चिराग पासवान ने देखा, तो वो पिछला 2.5-3 साल था, सबसे टफ समय उन्होंने देखा। खुद बताया, उन्होंने एडमिट किया इस बात को। वो किसके चलते हुआ? यही पारस जी के चलते हुआ, यही प्रिंस पासवान के चलते हुआ, यही वीणा सिंह के चलते हुआ, जो टिकट के लिए बार बार जा रही है उनके पास, यही महबूब अली कैसर, खगड़िया सांसद, इनके चलते हुआ, समस्तीपुर सांसद प्रिंस पासवान के चलते हुआ। तो इनको माफी तो कम से कम चिराग नहीं देने जा रहे हैं। और किसी को 2024 में ना तो वीणा सिंह, ना चंदन सिंह, ना पशुपति कुमार पारस, वो तो खैर वैसे भी नहीं है, और प्रिंस पासवान, किसी को टिकट चिराग नहीं देने जा रहे हैं। तो कि प्रिंस पासवान बीजेपी के सिंबल से जो बात चल रही है, बीजेपी के सिंबल से लड़ सकते हैं? चिराग ना तो अपनी पार्टी के सिंबल पर प्रिंस को समस्तीपुर लड़वाएंगे, और ना तो बीजेपी के सिंबल पर उनको लड़ने देंगे, ये भी देख लीजिएगा आप। बीजेपी से नहीं बीजेपी के सिंबल पर लड़ तो सकते हैं प्रिंस पासवान, लेकिन चिराग कभी नहीं चाहेंगे कि अगर मेरे सिंबल पर प्रिंस नहीं लड़ रहे हैं तो बीजेपी के सिंबल पर लड़े, क्योंकि एक बार अगर प्रिंस बीजेपी में चले गए तो फिर वो बीजेपी के हो जाएंगे। और बीजेपी कभी भी चिराग पासवान से कम मौजूदा स्थिति में बैर करने की स्थिति में नहीं है। चिराग पासवान की सभी शर्तों पर बीजेपी तैयार भी होगी, और अच्छे टर्म्स पे तैयार होगी, क्योंकि बीजेपी को कोई नफा नुकसान नहीं है प्रिंस रहे या ना रहे। प्रिंस का अपना जनाधार क्या है बिहार में? 0 है, कुछ नहीं है। उनका हाल वही है जो रामचंद्र पासवान का हुआ करता था। सब कुछ तो सर्वसर्वी रामविलास पासवान हुआ करते थे। प्रिंस पासवान का वही स्थिति है जो उनके पिता रामचंद्र पासवान का हुआ करता था। प्रिंस ना वोट कलेक्ट कर सकते हैं, ना वोट ट्रांसफर कर सकते हैं, वो बस किसी के बैसाखी के सहारे पर अपने बड़े भाई चिराग पासवान या अपने बड़े चाचा कहिए रामविलास पासवान के नाम पर ही उनका गाड़ी खिंचाता है। उपचुनाव जो हुआ उसमें वो क्यों जीत गए? क्योंकि उसमें चिराग पासवान थे, बहुत बड़े फैक्टर थे, इसलिए वो जीते, नहीं तो नहीं जीतते। और सांसद बने हुए पार्टी तोड़ दिए। तो प्रिंस पासवान की क्या लॉयल्टी है कि जो चिराग पासवान उनको चुनाव जितवाते हैं, उसी चिराग पासवान को वो धोखा देकर अपने चाचा के साथ चले जाते हैं। क्या पशुपति कुमार पारस अगर सिर्फ कैंपेनिंग करते उपचुनाव जो समस्तीपुर में हुआ रामचंद्र पासवान के मृत्यु के बाद, तो क्या प्रिंस सांसद बन जाते? कभी नहीं बनते। प्रिंस को सांसद बनाने वाले नेता चिराग पासवान है, और उन्हीं चिराग पासवान को उन्होंने दगा दिया, धोखा दिया। इसलिए प्रिंस पासवान की स्थिति बेहद कमजोर है और बेहद नाजुक है, क्योंकि 24 में उनको टिकट का तो कम से कम बहुत कम चांस है कि उनको टिकट कोई भी पार्टी बीजेपी देगी नहीं है। कि प्रिंस चिराग चाहेंगे तो चिराग अपनी पार्टी से उनको टिकट नहीं देने जा रहे हैं। चलिए, तो प्रिंस पासवान की स्थिति काफ़ी खराब हो सकती है
आने वाले 2024 के चुनाव में, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो प्रकरण चल रहा है वर्तमान, अगर राजनीति की बातचीत करें, उनके पार्टी के अंदर खाने में जो चर्चाएं, विवाद चल रही है, ऐसे में प्रिंस पासवान के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है साल 2024 का चुनाव। लेकिन संभावना ये भी है कि विधानसभा में संभवतः चिराग पासवान लड़वाएंगे प्रिंस पासवान को। क्या होगा, इस पर निगाहें हमारी बनती रहेंगी, चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल द बिहार टॉप, तमाम चर्चाओं से हम आपके रूबरू करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।